So, hey everyone, welcome to my YouTube channel. Let's start Desire the series episode 14. तो डॉक्टर जब शिंग शाओ से कहता है कि वो उसी ओमेगा के साथ रह सकता है, ये सुनकर हयांग बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, तो आपका कहने का मतलब है कि मेरा अल्फा किसी दूसरे ओमेगा के साथ रहे? क्या आपको जीना अच्छा नहीं लग रहा है? वो इतना गुस्से में ये बात कहता है जैसे कि अगर उसका बस चलता तो वह भी ऐसे वक्त उस डॉक्टर का मर्डर कर देता। हॉस्पिटल से बाहर आते वक्त हयांग शिंग शाओ के पीछे आते हुए उनसे कहता है, आपने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? शिंग शाओ उसे कहता है, हाँ मैंने सुना, उन्होंने कहा कि मैं किसी ओमेगा के साथ रह सकता हूँ। हयांग जल्दी उनके पास आकर उनके हैंड को होल्ड करता है और कहता है, नहीं। फिर वो उसके कानों में जाकर धीरे से कहता है, आप सिर्फ मेरे साथ ही रहेंगे, किसी और के साथ नहीं। शिंग शाओ थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ देखकर उसे कहता है, मैंने कहा चुप हो जाओ, समझे? जब तक कि हम मेरे डैड के वहाँ पहुँच नहीं जाते तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे, समझे? तो हयांग भी चुपचाप उन्हें फॉलो करते हुए जाने लगता है। दूसरे सीन पर जब वो दोनों शिंग शाओ के डैड के हॉस्पिटल पर पहुंच जाता है तब हयांग कहता है, मिस्टर शिंग अब तो हम पहुंच गए ना, तो क्या अब मैं कुछ कह सकता हूँ? शिंग शाओ कुछ नहीं कहता और सीधा उनके डैड के रूम की ओर चला जाता है। हयांग भी उन्हें फॉलो करता है। दूसरे सीन पर वो दोनों उसके डैड के पैरों के सामने खड़ा हुआ था और उन दोनों के बीच किसी टॉपिक को लेकर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। हयांग शिंग शाओ को रोकने के लिए एकदम से उनके लिप पर किस करता है। शिंग शाओ पहले उसे दूर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन हयांग जिस तरीके से उन्हें किस करने लगता है और उसका वो ऑर्किड फेरोमोन का स्मेल, जिस वजह से मिस्टर शिंग उसे दूर नहीं कर पाता है और वो भी उसे किस करने लगता है। और तभी शिंग फैंग यानी कि शिंग शाओ के डैड नींद से जागता है और वो उनके बेटे को किसी को किस करते हुए देखता है और वो मन ही मन खुश हो जाता है ये सोचकर कि फाइनली उनके बेटे को प्यार करने वाला कोई मिल गया। अगर शिंग शाओ ने उस पर्सन को यहाँ लाया है, दैट्स मीन वो पर्सन उनके बेटे के लिए इम्पोर्टेंट ही होगा। तो अपने सामने ये मोमेंट देखकर उन्हें बहुत रिलीफ फील होता है, इसलिए वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। इधर शिंग शाओ को रियलाइज होता है कि हयांग कुछ ज़्यादा ही डीपली उन्हें किस कर रहा है, इसलिए वो उसे पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन हयांग तो रोकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा था, इसीलिए लास्ट में शिंग शाओ को उसे हिट करना पड़ता है। हयांग क्या तुम पागल हो गए हो? डैड यहीं पर सो रहा है। हयांग कहता है, आई एम सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, ये सब कुछ मेरी ही गलती है। उस दिन घर वापस आके हयांग शावर कंप्लीट करके एक लॉन्ग शर्ट पहनकर बाहर आता है। इधर शिंग शाओ बेड पर बैठ के अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, लेकिन वो हयांग की तरफ देखकर अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता है और हयांग ने उनके पास आकर सब कुछ और भी खराब कर दिया। वो बेड पर आके उनके पैरों पर टच करता है और कहता है, मिस्टर शिंग क्या आप बिजी हो? शिंग शाओ जल्दी से अपने पैरों को हटा लेता है और कहता है, मेरे पास मत आओ, समझे? लेकिन हयांग तो सुनने वालों में से नहीं था। वो धीरे धीरे उनके पैर को टच करते हुए ऊपर आने लगता है और कहता है, मैं आपके साथ बेड पर रहना चाहता हूँ, तो अगर मैं आपके पास नहीं आऊँगा तो ये कैसे होगा? शिंग शाओ उसे रोकने के लिए लैपटॉप को उसके फेस की ओर बढ़ा देता है और कहता है, क्या मैंने तुम्हें मेरे पास आने के लिए परमिशन दिया? हयांग लैपटॉप को हटाकर सडनली उनकी फेस की बहुत करीब आ जाता है और उन्हें किस करता है और जानबूझकर उनसे पूछता है, मैं आपको किस करना चाहता हूँ, तो क्या मैं करूँ? सच में मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि आपका लिप्स बहुत स्वीट है। शिंग शाओ उसके चेहरे की ओर देख के सरप्राइज हो जाता है और कुछ
सेकेंड के लिए वो थोड़ा सेल्फिश हो जाता है और सोचता है कि वो खुद को क्यों रोके। तो वो जल्दी हयांग के नेक को ग्रैब करके उसे अपनी ओर पुल कर लेता है और उसे किस करता है। वो दोनों ही अपना फेरोमोन बाहर निकालता है, जिस वजह से रूम की चारों तरफ वो स्मेल फैल जाता है। कुछ टाइम बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि उसका बॉडी वीक हो रहा है, तो वो बेड पर लेट जाता है। हयांग उनके टॉप पर रहता है और उनके दोनों हैंड खूब पे ब्लॉक कर लेता है और उनके लिप्स पर किस करने लगता है। और ये सब कुछ देखकर शिंग शाओ तो बहुत सरप्राइज हो जाता है। कुछ टाइम बाद जब हयांग ड्रायर ओपन करके उस बॉक्स को लेने जाता है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो बॉक्स तो खाली है। वो जल्दी अपना फ़ोन लेता है किसी को कॉल करने के लिए, लेकिन शिंग शाओ उसके हैंड से फ़ोन को छीन लेता है और कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। हयांग कहता है पर अगर, शिंग शाओ कहता है अगर क्या, तुम्हें लगता है कि तुम डर्टी हो? हयांग प्यार से उनकी गालों पर किस करता है और कहता है मैंने आपको छोड़कर और किसी को भी टच नहीं किया। मेरा दिल और मेरा शरीर सिर्फ आपको ही चाहता है। मैं सिर्फ आपको ही पसंद करता हूँ। शिंग शाओ उसे कहता है आर यू सीरियस? तुम ये कहना चाहते हो? ओके, तो जल्दी करो वरना जस्ट फॉरगेट इट। हयांग लिप को प्रेस करते हुए कहता है आर यू श्योर? आप मुझे सोच के बताओ, बाद में आप मुझे दोष नहीं दे सकते। शिंग शाओ सोचता है कि क्या वो सच में करेगा? क्या वो उन्हें ओमेगा समझ रहा है? वो हयांग को एक एक कहता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो, इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो जाए। तो हयांग जल्दी से उनके लिप पर किस करता है। नेक्स्ट डे शिंग शाओ जब ऑफिस जाकर काम करने लगता है, हयांग उनसे बिल्कुल चिपके हुए रहता है। तो ये देखकर शिंग शाओ को गुस्सा आता है और वो कुछ फाइल्स टेबल पर ही थ्रो करता है और कहता है मिस्टर हयांग, काम के दौरान तुम मुझसे 1 मीटर की दूरी बना के रखोगे, नहीं तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। हयांग स्माइल करते हुए कहता है क्या सच में? तो क्या मुझे इस मंथ की सैलरी मिल सकता है? इन फ्यूचर मेरी एक फैमिली होगी तो मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो शिंग शाओ उसे हिट करता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ये कीमती जॉब संभाल के रखना चाहिए और बॉस की बात मानना चाहिए। गॉड, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई सबऑर्डिनेट अपने बॉस को परेशान कर रहा है। दूसरे सीन पर वो सब लोग मीटिंग रूम पर होता है और शिंग शाओ के पास हयांग ही बैठा रहता है, लेकिन वो बार बार कुछ ऐसे हरकतें करता है जिस वजह से शिंग शाओ अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता है। तो वो परेशान होकर उसे कहता है हयांग, तुम यहाँ से जाओ और चेन को कहो कि वो यहाँ जाए। हयांग थोड़ा इनोसेंट फेस करके डोर की ओर चला जाता है और कहता है मिस्टर शिंग, मैं सच में जा रहा हूँ। लेकिन शिंग शाओ तो उसकी ओर देखता ही नहीं है। तो लास्ट में हयांग चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। दूसरे सीन पर शिंग शाओ किंग को दिखाया जाता है। वो उसके भाई से मिलने उसके ऑफिस पर आता है, लेकिन सेक्रेटरी चेन उसे कहता है कि अभी बॉस मीटिंग पर है तो उन्हें वेट करना होगा। शिंग शाओ किंग को तो बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये उसकी फैमिली का ही कंपनी है और उसे यहाँ पर आकर वेट करना होगा, पर इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वो याद करता है कि उसके ओमेगा ने उसे कहा था कि शिंग शाओ को अगर हराना है तो उसके साथ फाइट नहीं, कोई सॉफ्ट प्लानिंग करके उन्हें काबू में करना है। तो वो ये सब कुछ सोचते हुए वहीं पर वेट करने लगता है। इधर हयांग को दिखाया जाता है, वो भी ऑफिस पर चुपचाप बैठा हुआ था। शिंग शाओ तो उसे इग्नोर ही कर रहा है। तो ऐसे ही जब 2-3 घंटे बीत जाता है, शिंग शाओ किंग को तो बहुत गुस्सा आता है। तो वो सेक्रेटरी चेन को बुलाकर उनसे पूछता है कि उसका भाई उसे मिलने कब आएगा। सेक्रेटरी चेन के पास तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, तो वो कहता है कि उन्हें वेट करना ही पड़ेगा। फिर वो हयांग के पास जाता है और कहता है कि बॉस उनके मैसेज और कॉल का रिप्लाई नहीं कर रहा है। हयांग बहुत सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछता है कि मिस्टर शिंग अभी कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। सेक्रेटरी चेन उसे कहता है कि मीटिंग खत्म हो जाने के बाद बॉस उनके प्राइवेट रूम पर गया था रेस्ट करने के लिए और तब से वह वहीं पर है।
तो हयांग जल्दी से उसके साथ उसी रूम की ओर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वो नोटिस करता है कि रूम अंदर से लॉक्ड है। तो वो बाहर से ही पूछता है, मिस्टर शेंग, क्या आप अंदर हो? तभी उसे अंदर से शेंग शाओ की वॉइस सुनाई देता है, लेकिन वो वॉइस थोड़ी डिफरेंट थी। हयांग को समझ आ जाता है। वो डोर के करीब जाकर स्माइल करता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाता है। उसे स्माइल करते हुए देख के सेक्रेटरी चेन उसे पूछता है कि क्या बात है, लेकिन हयांग कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है। वो डोर को ओपन करके जैसे ही अंदर जाने ही वाला था, सेक्रेटरी चेन भी उन्हीं के साथ आता है। तो हयांग उन्हें स्टॉप कर लेता है और कहता है, अभी मिस्टर शेंग किसी बाहर वालों से नहीं मिल सकता, आपको कुछ टाइम के लिए बाहर ही वेट करना होगा। ये बात सुनकर चेन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो इतने दिनों से शेंग फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज हयांग ने उनसे कहा कि वो बाहर वाला है। तो क्या सिर्फ बॉस के साथ उनके बेड पर जो होगा सिर्फ वही उनके अपना होगा और कोई नहीं? तभी उसे याद आता है कि हाँ, सच में, क्योंकि हयांग जब गायब हो गया था तब मिस्टर शेंग उसके लिए कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि बॉस को जब मिस्टर हयांग की सच्चाई के बारे में पता चला, वो उनके ऊपर गुस्सा हो गया और उनके लेटर्स को डस्टबिन पर फेंकने लगा। लेकिन जब वो अकेले में था तो वो वही लेटर्स को वापस लेकर उन सबको रीड करता था। तो ये सब कुछ देखने के बाद चेन को तो समझ आ जाता है कि उसके बॉस के दिल में मिस्टर हयांग ने तो जगह बना लिया है। तो इसीलिए वो और कोई आर्ग्यूमेंट ना करके रूम के बाहर ही वेट करने लगता है। हयांग जब अंदर जाता है, वो नोटिस करता है कि बॉस तो बेड पर लेटा हुआ है। इधर शेंग शाओ उसे देखकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो उसे अपने पास बुलाता है। हयांग धीरे धीरे उनके पास जाकर बेड पर बैठ जाता है और नोटिस करता है कि शेंग शाओ का बॉडी शेक कर रहा है। वो धीरे से उनसे पूछता है, मिस्टर शेंग, क्या आपने मुझे मिस किया? शेंग शाओ उसे कहता है, अगर तुम मुझे रिक्वेस्ट करोगे तुम्हें मिस करने के लिए तो मैं करूँगा। तो हयांग उनके कानों में जाकर धीरे से कहता है, दैट्स मीन आपने मुझे मिस किया, राइट? ओके, तो लौटूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। सी यू सून, टाटा।